एक कौवा जंगल में रहता था और जीवन में बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। लेकिन एक दिन उसने एक हंस देखा और फिर उसने सोचा, यह हंस कितना सफेद है और मैं बहुत काला हूँ। यह हंस दुनिया में सबसे खुश पक्षी होगा। फिर कौवे ने हंस से मिलकर अपने मन की बात बताई। तब हंस ने जवाब दिया, असल में मुझे भी लगा था कि मैं तब तक सबसे खुश पक्षी था जब तक कि मैंने तोते नहीं देखा था। लेकिन तोता जिसमें दो रंग है, अब मुझे लगता है कि तोते बनावट में सबसे खुश पक्षी है। तुम्हें उस तोते से इसके लिए मिलने चाहिए। यह सुनकर कौवा ने तोते से मिलने गया। फिर तोते से मिलने के बाद इस बात पर तोते ने समझाया कि जब तक मैंने एक मोर नहीं देखा था तब तक मैं बहुत खुशहाल जीवन जीता था और मेरे पास केवल दो रंग है। लेकिन मोर के पास तो कई रंग है जो मुझसे कई ज्यादा खुश है। तुम्हें तो मुझसे ज्यादा खुशी वाले प्राणी मोर से मिलने चाहिए। फिर तोते की बात को मानते हुए कौवा मोर से मिलने चिड़ियाघर में चला गया और वहां देखा कि सैकड़ों लोग उस मोर को देखने के लिए इकट्ठे हुए थे। लोगों के जाने के बाद कौवा ने मोर से बात की और कहा कि प्रिय मोर, तुम बहुत सुंदर हो। तुमको तो हर दिन हजारों लोग आपको देखने के लिए आते हैं। जबकि लोग मुझे देखते हैं तो वे तुरंत मुझसे दूर चले जाते हैं या मुझे मारकर दूर भगाते हैं। मुझे लगता है कि आप इस धरती पर सबसे खुश पक्षी हैं। कौवे की यह बात सुनकर मोर ने जवाब दिया, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं इस धरती पर सबसे सुंदर और खुश पक्षी था। लेकिन मेरी सुंदरता के कारण मैं इस चिड़ियाघर में फंस गया हूँ। मैंने चिड़ियाघर की बहुत सावधानी से जांच की है और मुझे एहसास हुआ है कि कौवा एकमात्र पक्षी है जो पिंजरे में नहीं रखा जाता है। तो पिछले कुछ दिनों से मैं यही सोच रहा था कि अगर मैं एक कौवा होता तो मैं अपनी खुशी से हर जगह घूम सकता था, कहीं भी जा आ सकता था। लेकिन इस मामले में तुम मुझसे कहीं ज्यादा इस धरती पर सुखी प्राणी हो। मोर की बात को सुनकर कौवे को अब अपनी बात का जवाब मिल गया था कि हम जो भी हैं, जैसे भी होते हैं, अच्छे ही होते हैं। बस दूसरे को देखकर लगता है कि वह हमसे ज्यादा खुश है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। और इसके बाद कौवा खुशी खुशी फिर जंगल की तरफ उड़ गया। कौवा और मोर के खुश रहने की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कौवा और मोर की तरफ हम इंसानों की भी यही समस्या है कि हम दूसरों के साथ अनावश्यक तुलना करते हैं और दुखी हो जाते हैं। भगवान ने हमें जो कुछ दिया है उसका हम मूल्य नहीं मानते हैं। यह सब ऐसा सोचना हमारे दुखों का कारण बनता है। तो आप सबको यह छोटी सी कौवा और मोर की कहानी कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें।